ओपनहाइमर मूवी ने पहले दिन 13.5 करोड़ की कलेक्शन की है, अगर हम रिपोर्ट की माने तो इंडियन मार्केट में। पर क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? मुझे तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जितने रिव्यू आप सुन रहे हो वो अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मूवी देखने के 3 रीज़न थे। एक तो इसके डायरेक्टर, दूसरी इसकी स्टोरी, और तीसरी जो श्रीमद् भगवद गीता के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है कि हाँ, रॉबर्ट ओपनहाइमर इसी से इंस्पायर हुए थे और इसी से इन्होंने इंस्पायर होकर ये बॉम्ब बनाया था और फिर बाद में एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ वो हो गए थे। पर मुझे 2 चीज़ों की उम्मीद थी कि डायरेक्शन कमाल की होगी और दूसरा कि ये मूवी सिर्फ बॉम्ब के ऊपर नहीं, ओपनहाइमर के जीवन पर होगी। पर जो तीसरी चीज़ थी वो मुझे ये देखनी थी कि श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसके बारे में बताते हैं। पर बहुत शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि बहुत ही गलत तरीके से श्रीमद् भगवद गीता को प्रेजेंट किया है इस मूवी में। मुझे नहीं मालूम कि कोई भी यूट्यूबर ने अपने रिव्यू के वक्त उस बात का जिक्र क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर वो आपको इस बात का जिक्र करेगा तो आप ये मूवी शायद ही देखने जाओगे। क्योंकि यार इसमें श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही बुरा वाला अपमान किया गया है। मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, पर क्योंकि जिस वक्त श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे उस वक्त ये लोग ऐसी अवस्था में थे जो शायद बहुत गलत अवस्था थी। संभोग के टाइम पे कौन धार्मिक ग्रंथ को अपने हाथ में लेकर उसके बारे में बात करता है? बहुत ही गलत चीज़ थी ये, बहुत गलत तरीके से भगवद गीता को इन्होंने प्रेजेंट किया है। क्रिस्टोफर नोलन की इस तरह की प्रेजेंटेशन की उम्मीद नहीं थी मुझे, और किसी भी रिव्यू में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है मुझे नहीं मालूम, कि वो लोग जान के इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। पर इस मूवी को देखते वक्त ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट करेगी और ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे तो ये भी सोच के अफसोस हो रहा है कि कैसे भारतीय सेंसर बोर्ड ने इस चीज़ को रोका नहीं, और क्यों अब इस पर कोई आपत्ति नहीं हो रही। अगर इसी तरह कोई चीज़ भारत में किया होता तो लोग उसका विरोध करते, पर ओपनहाइमर देखने के बाद भी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे ऐसे सीन दिखाने के बाद, जहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथ की इस तरह से बेइज्जती की गई है। मालूम नहीं क्या हो रहा है। पर चलो आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बता दे तो ये ओपनहाइमर की पूरी लाइफ के ऊपर बताया गया है कि उसकी लाइफ कैसी थी। एकदम अय्याश आदमी जिसको किसी की फिक्र नहीं है, एकदम हरफर मौला है, कभी इसके साथ सो लिए कभी उसके साथ सो लिए, इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही है। उसकी लाइफ में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई पड़ी है। बॉम्ब बनाने से पहले और बाद की लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। हर चीज को बताया गया है कि कैसे बॉम्ब बनाने से पहले उसकी तारीफ होती थी, बॉम्ब बनाने के बाद भी उसकी तारीफ हुई, वो फेमस हुआ, पर बाद में जब उसका इस्तेमाल हुआ तब दुनिया को पता चला कि वो तो एक हत्यारा है। एक एंटी हीरो के रूप में वो सामने आ गया। कई लोग इसको हीरो मानने लगे और कई लोग उसको विलन। तो विलन तो वो है ही, ये तो उसने खुद भी मान लिया था, इसीलिए तो वो एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ हो गया था। बाकी रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। उनका जो मेकअप किया गया है वो बहुत बेहतरीन है, उन्होंने किल कर दिया है अपने काम से। मर्फी ने भी एज ए एक्टर बढ़िया काम किया है। मूवी बोरिंग है बहुत ज्यादा, इसमें डायलॉग है और कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट वाली चीज इसमें नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ बोल बच्चन वाली मूवी अच्छी नहीं लगती तो आप ये मूवी नहीं देख सकते। और सही मानो तो मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप ये मूवी देखने जाओ, अगर आप मसाला मूवी के फैन हो तो। बाकी जो मैंने बात कही कि श्रीमद् भगवद गीता जी की इसमें बेइज्जती की गई है वो सबसे खराब चीज़ है इस मूवी में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।